तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा आज हम कौन से अपने एक्सरसाइज 6.3 का जो थर्ड क्वेश्चन है ना, वो थर्ड क्वेश्चन अपना कंप्लीट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करें। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला था कि डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम है ABCD करके, एक ट्रेपेजियम का फिगर हमने बना लिया। हाँ जी, बना लिया भैया। उसमें बोला था AC और BD एक हमारी डायगोनल्स है, ये A से C तक एक डायगोनल और B से D तक एक डायगोनल। वहां हमारे पास टोटल कौन से ABCD एक ट्रेपेजियम है, उस ट्रेपेजियम में दो डायगोनल्स है, एक AC है और एक BD। हमारे पास दो डायगोनल से मिल गई है, क्वेश्चन में बोल रखा है। आगे क्या लिखा, विद AB जो है वो पैरेलल है DC के लाइन के। कौन सी AB जो लाइन है, ये लाइन इस लाइन के D और C के पैरेलल है। ये जो लाइन है इस लाइन के C और D या फिर D और C के पैरेलल है। बात समझ में? AB लाइन DC के लाइन के क्या है, पैरेलल है। बात समझ में आ गई? इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। कौन से पॉइंट O को इंटरसेक्ट कर रही है, यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स सो दैट OA अपॉन में OC। देखो OA अपॉन में OC, मतलब ये लाइन पूरी हमारी इस पूरी लाइन के इक्वल होगी कि नहीं, OB अपॉन में OD। मतलब ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के इक्वल होगी कि नहीं, हमें ये शो करके बताना है। हमसे क्वेश्चन में ये बोला गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? हमारे पास एक ट्रेपेजियम में ABCD, उसके दो है कौन से, AB जो साइड है वो कौन से C और D के साइड के या D और C के साइड के हमारे क्या है, पैरेलल है। और ये पूरी लाइन कौन सी, OA अपॉन में OC जो लाइन है वो किसके, OB अपॉन में OD के लाइन के इक्वल होगी कि नहीं, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो बेटा, क्या क्या क्वेश्चन में देख रखा है वो चीज मैंने लिख दिया। पहले मैंने गिवन लिखा, गिवन का मतलब क्या है, जो क्वेश्चन में दे रखा है। क्या लिखा है कि डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, कि डायगोनल्स AC और BC, कौन सी, AC और B और D, BD है ना, AC और BD इंटरसेक्ट करिए पॉइंट O से इंटरसेक्ट, मतलब पॉइंट O से हमारी AC और BD आपस में क्या कर रही है, काट रही है। बात समझ में आ गई? जिसमें AB जो है वो पैरेलल है BC के। कौन सी बेटा, A और B लाइन, ये जो है इस लाइन के D और C के क्या है, पैरेलल है। ये क्वेश्चन में ही बोल रखा था। बात समझ में आ गई? ये D और C के लाइन किसके, D और C के पैरेलल है। बात समझ आ गई? AB जो लाइन है वो D और C के क्या है, पैरेलल है। तो हमें प्रूव क्या करना था कि भैया ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के अपॉन के इक्वल होगी कि नहीं, ये हमसे प्रूव करके बताया है। बात समझ में आ गई? ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के इक्वल होगा कि नहीं, ये हमसे प्रूव करके बताना है। तो मैंने क्या लिखा है कि प्रूफ में क्या लिखा है कि ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AO और B बोल रखा है। कौन सी, ट्रायंगल AOB। ये देखो ट्रायंगल AOB है ना, तो ट्रायंगल AOB जो होगी वो किसके, COD के। कौन सी, दो ट्रायंगल मैंने बना ली, एक AOB और एक कौन सी, DOC। मैंने दो ट्रायंगल बना ली, COD या DOC बोल सकते हो। एक ये ट्रायंगल बना ली और एक ऊपर वाली ट्रायंगल बना ली। उसमें मैंने क्या किया है कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। ये जो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि बाय अल्टरनेटिव एंगल के, बाय किसके, बाय अल्टरनेटिव एंगल से ये हमारी एंगल जो 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। मतलब D जो साइड है वो किसके, B साइड के इक्वल हो रही है, बाय किसके, अल्टरनेटिव एंगल से। उसी तरीके से एंगल C जो है एंगल 4 के इक्वल है, बाय किसके, अल्टरनेटिव एंगल के। एंगल C जो है, मतलब एंगल C जो है एंगल A के इक्वल है, या फिर एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है, बाय किसके, अल्टरनेटिव एंगल के। तो हमारी यहां से पता चल जाएगी कि ट्रायंगल AOB जो है वो हमारी क्या हो रही है, सिमिलर हो रही है किसके, COD के, COD के। मतलब ये पूरी ट्रायंगल जो है इस पूरी ट्रायंगल के क्या हो रही है, सिमिलर हो रही है, बाय किसके, एंगल से, बाय किसके, एंगल से। क्योंकि दो एंगल हमारी क्या हो रही है, आपस में क्या हो रही है, इक्वल आ रही है। तो यहां से मैंने लिख दिया है कि ये जो पूरी लाइन जो है ना, जब ट्रायंगल आपस में इक्वल हो रही है तो भाई क्या होगी, दोनों ट्रायंगल के दोनों साइड भी तो इक्वल ही होंगे ना एक दूसरे के। जब मेरे पास पूरी ट्रायंगल के दोनों के साइड इक्वल आ रहे हैं तो उसके क्या होंगे, साइड्स भी, एंगल जब इक्वल आ रहे हैं तो साइड्स भी इक्वल ही आएंगे। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि ये पूरी जो लाइन है, ये पूरी लाइन की इसके इक्वल है, बाय किसके, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के। क्योंकि भैया दोनों ट्रायंगल पे क्या हो रही है, सिमिलर कॉरेस्पॉन्डिंग बन रही है। ठीक है, कि ये पूरी जो लाइन है इस पूरी लाइन के इक्वल है, बाय किसके, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के। बात समझ में आ गई? काफी इजी क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट हो या कमेंट ना समझ में आया तो कमेंट में या पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना। बाकी मेडिकल वाले चैनल पे जाकर के फॉलो करो, उसको चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो और इस चैनल को भी। ठीक है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन मेडिकल से रिलेटेड हो या स्टडी से रिलेटेड हो तो आपको इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी मिले। ठीक है, तो लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय, थैंक यू बेटा।